नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने बुध के वक्री होने पर मिलने वाले प्रभाव को जाना और 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री हुए हैं और ये भी महावक्री होकर कर्क राशि से मिथुन राशि की ओर जाएंगे, तो हम गुरु के जो कर्क राशि में महावक्री होने का जनजीवन पर प्रभाव पड़ेगा उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल के कारण हमें मिलने वाले प्रभाव क्यों बदल जाते हैं। क्योंकि रोज़ कोई ना कोई ग्रह मतलब समय समय पर ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं और उनका जनजीवन पर बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप का कोई कार्य जब बाकी रह जाए और आप आगे की ओर निकल जाएं, तो आप पुनः लौटकर उस कार्य को पूर्ण करके ही फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा इसको समझने का तरीका यह है कि आपका कोई साथी जब किसी और के साथ शामिल हो जाए तो आप पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही ग्रहों की चाल का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। महावक्री होने पर ज़्यादा अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब दूसरे खेमे का व्यक्ति आप में शामिल होता है तो वह दूसरे खेमे के सारे राज आपसे साझा करता है। किंतु वही व्यक्ति जब पुनः आपको छोड़कर उसी खेमे में लौट जाए तो वह आपके लिए अधिक खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि वह आपके राज प्राप्त कर उस खेमे को दे सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। किंतु यदि वही व्यक्ति आपका वफादार है तो वह दूसरे खेमे में पुनः जाकर भी वहाँ की गुप्त सूचनाएं आपको देगा जो आपके लिए लाभदायक होगी। यही ग्रहों के महावक्री होने का प्रभाव होता है। हमें समझना होता है कि जो ग्रह महावक्री हो रहा है वह हमारे अधूरे कार्यों को पुनः पूर्ण करने जा रहा है या हमारे दोषों को उजागर कर हमें नुकसान पहुंचाने जा रहा है। जैसे गुरु महावक्री होने जा रहे हैं तो गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं। गुरु हमारे जीवन में धर्म, ज्ञान, संस्कार, नीति नियम एवं जीवन में प्रत्येक प्रकार की वृद्धि जो भी हमारी संभव है, फिर वह चाहे धन वृद्धि हो, वंश वृद्धि हो, ज्ञान वृद्धि हो, समाज वृद्धि हो, सम्मान वृद्धि हो, जितनी भी हमारे जीवन में जो वृद्धि है उसका कारकत्व तो गुरु के पास है। और वृद्धि को जब ग्रह वक्री हो रहे हैं तो वे पहले तो वृद्धि पर रोक लगाएंगे। रोक लगा करके उस भाव से संबंधित संपूर्ण ज्ञान हमें प्रदान करेंगे। गुरु कर्क राशि में वक्री हुए। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, अर्थात विश्व स्तर पर सभी मानव जो भी स्वयं को उच्च, श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण समझ रहे थे,
अपने पद के कारण, धन के कारण, ज्ञान के कारण, समाज के संस्कारों के कारण, उन सभी को अपनी इस समझ पर पुनः विचार करना होगा कि क्या वास्तव में वे श्रेष्ठ हैं या उन्हें श्रेष्ठ बनने के लिए अभी कुछ और प्रयत्न करना होगा। अब कर्क राशि को समझते हैं तो कर्क राशि जो है 4 नंबर की होती है, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा जो है हमारे मन और इमोशन के कारक ग्रह हैं। और कर्क राशि जल तत्व की है, इसका चर स्वभाव है। कर्क राशि में जो जल है, क्योंकि जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, किंतु कर्क राशि का जो जल है वह गंगा की तरह पवित्र जल माना गया है, क्योंकि वह निरंतर गति कर रहा है और बहते हुए जल को हम सदा शुद्ध और पवित्र मानते हैं। जो कि वह शुद्ध जल है, जो पवित्र जल है, वह इस सृष्टि को जीवन देता है और गुरु भी जीवन दाता है। वे जीव की वृद्धि के कारक ग्रह है, इसीलिए गुरु यहाँ उच्च के होते हैं। अर्थात गुरु कर्क राशि में आकर मानव के मन और इमोशन में जो पवित्रता की वृद्धि करने वाले थे उसे रोक देंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि मन और इमोशन जिनसे कि संबंध स्थापित किए जाते हैं उनकी पवित्रता से पूर्व आपकी वाणी में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके संवाद में, आपके व्यापार में, व्यापार अर्थात लेन देन, एवं गणित अर्थात लाभ हानि में पवित्रता लानी होगी। मन, इमोशन, संबंधों की पवित्रता से पहले वाणी, कम्युनिकेशन, व्यापार और गणित में पवित्रता लानी होगी। क्योंकि गुरु महावक्री होकर कर्क राशि से पुनः पीछे की ओर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और मार्च 2026 तक मिथुन राशि में वक्री रहेंगे। तत्पश्चात मार्गी होकर मिथुन राशि के प्रभाव में वृद्धि करते हुए पुनः 2026 में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि के प्रभावों में जब वृद्धि करेंगे तो हमें मिथुन राशि के प्रभावों को समझना होगा। मिथुन राशि 3 नंबर की होती है, जिसके स्वामी बुध होते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की है, इसका दिव्य स्वभाव होता है। और मिथुन राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वह एक लड़का और एक लड़की का जोड़ा है, पेयर है, जो आकर्षण को दिखाता है, आपसी संबंधों को दिखाता है और संसार की वृद्धि के लिए जुड़ना अर्थात पेयर और आकर्षण एवं उन दोनों के बीच में संबंध का होना अनिवार्य है, तभी संसार की वृद्धि संभव है। अब आकर्षण और संबंध स्थापित होने के लिए संवाद होना अनिवार्य है और संवाद सदा वाणी के द्वारा संभव है। इसलिए मिथुन राशि वाणी एवं संवाद की भी राशि है। वाणी और संवाद के द्वारा जब हम किसी को आकर्षित करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो वाणी में मधुरता होती है, प्रेम होता है, प्यार होता है, तभी हमारे आपसी संबंध स्थापित हो पाते हैं। अतः मिथुन राशि प्रेम, प्यार और मधुरता की राशि भी है। जब 2 लोगों के मध्य संबंध स्थापित होता है
तो दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में समाहित होती है, अर्थात दोनों के मध्य एक लेन देन होता है, ट्रांसफ़र होता है, जिसे व्यापार कहते हैं। व्यापार में गणित अर्थात जुड़ना तथा घटना समाहित होता है। आपकी कुछ ऊर्जा सामने वाले में जुड़ती है तो वह आप में कम होती है, और सामने वाले की कुछ ऊर्जा आप में जुड़ती है तो वह आप में बढ़ती है। इस प्रकार से जुड़ना और घटना। तो इसीलिए मिथुन राशि व्यापार और गणित की भी राशि है, और गुरु इन सभी में वृद्धि करना चाहते हैं। हमारे वाणी में, संवाद में, कम्युनिकेशन में, संबंधों में, प्रेम और प्यार में, लेन देन में, गणित में, लाभ हानि में, इन सब में गुरु पवित्रता लाना चाहते हैं। उसी पवित्रता के लिए गुरु वापस से महावक्री होकर कर्क राशि से मिथुन राशि में लौट रहे हैं। अब देखना यह है कि आप इसमें कितने सफल होते हैं। जय हिंद।